सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जो है गुलाम के नियम पर आधारित है और ये आपका बहुत ज़्यादा जो आपके जो बोर्ड्स है उसके लिए ये जो आपका न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। ये आपके फिजिक्स के जो है चैप्टर 1 के टॉपिक गुलाम के नियम से है। और जो ये आपका आंकिक प्रश्न है ये मेनली आपका यूपी बोर्ड और जो उत्तराखंड बोर्ड है उसमें मेनली ये वाला जो क्वेश्चन है देखा गया है कई बार। तो इसको आज सॉल्व करेंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 2024 बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके फिजिक्स के वो करा रहा हूँ। तो अगर आप उसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं जो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और तो फटाफट से जो ये वीडियोस को टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले जो अपना क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है 4 गुलाम तथा 25 गुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तथा इनके मध्य तीसरा आवेश रखा जाए तो उसे इनसे कितनी दूरी पर रखें कि वह संतुलित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जरा इस जो ये अपना सवाल है पहले से समझो, क्योंकि जो है पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है तभी आप उसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास आवेश हैं। पहला क्या है 4 गुलाम और दूसरे का 25 गुलाम। दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पर चित्र के साथ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके दो आवेश हैं। पहला आवेश आपका यहाँ पर मान लेते हैं और जो आपका दूसरा आवेश है उसको यहाँ मान लेते हैं। तो पहला आवेश कितना है आपका 4 गुलाम, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुलाम। और जो आपका दूसरा आवेश है वो कितना है 25 गुलाम, तो ये हो गया आपका 25 गुलाम। ठीक है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, ये एक दूसरे से आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दिखा देंगे हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका ये वाला है, जो आपका ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, यदि हम इनके बीच में तीसरा एक आवेश रखें तो उसे इनसे हम कितनी दूरी पर रखें तो वो क्या हो सके, संतुलित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संतुलित का यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान समझना जरा। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से उसे पहले तो इन दोनों का जो आवेश है इनके बीच में रखना है और इनसे कितनी दूरी पर रखें कि वो जो है क्या हो सके, संतुलित हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, उसके संतुलित होने का क्या मतलब है, जो हमारा ये वाला आवेश है और जो हमारा ये वाला आवेश है दोनों उस तीसरे आवेश पे क्या लगाएंगे, बराबर बल, तभी वो क्या हो सकेगा, संतुलित हो सकेगा। है ना, ये इसका कहने का मतलब है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग कहीं पे यहाँ पे जो आपका वो जो तीसरा आवेश है उसे हम जब रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका संतुलित। ठीक है, अभी मान लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। और वो जो आवेश है उसका मान लेते हैं यहाँ पे क्यू, है ना, कितना मान लेते हैं, क्यू आवेश मान लेते हैं। और यहाँ पे रखने पे उसका क्या हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है इन दोनों के बीच में रखने से। ठीक है, मतलब ये वाला आवेश और ये वाला आवेश 4 गुलाम और 25 गुलाम उस तीसरे आवेश पर बराबर बल लगाएंगे तो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करना है, मान लेते हैं जो आपका पहला आवेश है 4 गुलाम, उससे इस क्यू आवेश जो हमारा तीसरा आवेश है उस तक की दूरी हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला आवेश है जो 4 गुलाम है उससे इस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी, एक्स। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी है एक्स, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखना कैसे, अगर पूरी जो हमारी लाइन है इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर में से एक्स सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। मतलब जो ये पूरी लंबाई है इसमें से यहाँ तक की लंबाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई मिल जाएगी। मतलब कि जो हमारा क्यू तीसरा आवेश है उससे जो हमारा सेकंड 25 गुलाम जो आवेश है उस तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पूरी जो ये लंबाई है इसमें से हमने क्या कर दिया, जो एक्स है इसको माइनस कर दिया तो हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने इतना ही करना था। अब देखो अब हम अपनी जो है आगे कैलकुलेशन को करेंगे और उस कैलकुलेशन को कैसे हमने करना है और आगे कैसे कंटिन्यू रखना है वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, गुलाम का नियम। ठीक है, गुलाम का नियम मैं पहले लिख देता हूँ, आपको गुलाम का नियम पहले पता होना चाहिए। गुलाम का नियम, है ना, गुलाम का नियम क्या होता है, जो हमारे दो आवेश हैं उनके बीच बल निकालने के लिए अपना गुलाम का नियम का हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है वो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है गुलाम का नियम। हम यहाँ पर जो आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसे क्यू भी सॉरी इसे के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो फिलहाल इसे हम के ही रखेंगे, क्यों रखेंगे अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 4 गुलाम आवेश है और जो ये बीच में तीसरा आवेश रखा गया है क्यू, इन दोनों के बीच हम क्या निकालेंगे, बल, मतलब कि गुलाम का नियम लगाएंगे। तो क्या होगा देखो, 4 गुलाम तथा जो अपना क्यू आवेश है जो इन दोनों के बीच में रखा है क्यू के मध्य बल। देखो क्या हो जाएगा, है ना, गुलाम का नियम लगा देंगे। देखो क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं F1। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई जो अपना एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, एक सेकंड।
यहाँ पे जो आपका होता है, जो कूलाम का नियम होता है वो Q1 Q2 होता है ना, 2 आवेश होते हैं आपके, तो कितना हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो एक आवेश नहीं होता है, 2 आवेश होते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर हम इसके लिए जो आपका ये वाला आवेश है और जो आपका Q आवेश है, इसके लिए अगर हम कूलाम का नियम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका पहला आवेश है वो कितना है 4 कूलाम, और जो आपका दूसरा आवेश है वो कितना है Q। तो यहाँ पे K गुणा कितना आ जाएगा 4 गुणा Q, ठीक है, बट्टे। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो अपने दोनों आवेश है उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, वो मैंने मानी थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, अब जो आपका देखो पहले हमने क्या किया, जो आपका ये वाला आवेश है और जो ये वाला आवेश है, इन दोनों के बीच में क्या निकाला हमने, कूलाम के नियम से बल। हम क्या करेंगे, जो आपका Q वाला आवेश है और जो आपका 25 कूलाम है, इन दोनों के बीच भी हम क्या निकाल देंगे, कूलाम के नियम से जो है इन दोनों के बीच बल। तो क्या हो जाएगा 25 कूलाम तथा Q आवेश के मध्य बल, के मध्य बल, ठीक है, मध्य बल। अब देखो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला था उसे हमने F1 नाम दिया था, तो अब इसका क्या कर लेंगे, इसको F2 नाम दे देंगे, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो तो एक ही जैसी रहेगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, यहाँ पे आपके दो आवेश थे 4 और Q, पर यहाँ पे क्या है 25 और Q। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 गुणा Q, ठीक है। अब जो आपका R होता है वो क्या होता है, दोनों जो अपने आवेश उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे Q आवेश और 25 गुना जो अपना आवेश है उसके बीच की दूरी कितनी है 10 - x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 - x, और R स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप बना लो यहाँ पे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप क्या करना है, न्यूमेरिकल को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या होगा, यदि, ठीक है, पहले यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। यदि Q आवेश संतुलन में है, यानी हमको उसमें जो है क्वेश्चन में दिया गया कि जो हमने Q आवेश हो गया जो है उन दोनों के बीच में, जो हमने दो आवेश 4 कूलम और 25 कूलम उन दोनों के बीच में रख के क्या हो सके संतुलित हो सके। यदि Q आवेश संतुलन में है तब उस पर दोनों ओर से बराबर बल लग रहा होगा, लग रहा होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसे समझते हैं, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे समझना। देखो जो आपका ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया इसे समझो। यहाँ पे जो आपका ये बीच में Q आवेश रखा गया है इन दोनों आवेशों के, तो ये संतुलन में कब होगा, जब आपका जो ये 4 कूलम आवेश है ये भी इस पर क्या लगा रहा होगा बराबर बल, और जो आपका 25 कूलम आवेश है ये भी क्या लगा रहा होगा इस पर बराबर बल। अगर दोनों इस पर जो है बराबर बल लगा रहे होंगे तभी ये Q आवेश क्या होगा संतुलन में, है ना। क्योंकि अगर 25 कूलम ज़्यादा बल लगा देगा, 4 कूलम कम लगा पाएगा, तो ये क्या होगा, जो आपका 4 कूलम की तरफ को क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, है ना। सिंपल सी एक लॉजिक की बात है। तो इसका मतलब जो अपना 4 कूलम है और जो आपका क्या है 25 कूलम है, दोनों क्या लगा रहे होंगे इसे बराबर बल। तो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका मतलब कि 4 कूलम द्वारा जो बल लगाया गया है किस पे, Q पे, मतलब कि जो क्या है F1, यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, जो 4 कूलम द्वारा Q पर जो बल लगाया गया है वो कितना है F1, और 25 कूलम द्वारा जो Q पर बल लगाया गया है वो कितना है F2। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। यदि Q आवेश संतुलन में है तब उस पर दोनों ओर से क्या हो रहा होगा, जो अपने बल हैं वो क्या कर रहे होंगे, बराबर कार्य कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जो अपना F1 है वो किसके बराबर होगा, F2 के, मतलब कि 4 कूलम द्वारा जो बल लगाया गया है वो किसके बराबर होगा, 25 कूलम द्वारा जो बल लगाया गया है उसके बराबर। तभी जो अपना Q आवेश है वो किसमें होगा, संतुलन में, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से देखो क्या है समीकरण नंबर 2, जो अपनी समीकरण नंबर 2 है उसमें मान किसका, अपना F1 का, और जो अपनी समीकरण नंबर 3 है उसमें मान है F2 का। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें F1 की जगह जो F1 का मान रख देते हैं, है ना, समीकरण 2 से, और F2 की जगह F2 का मान रख देते हैं समीकरण 3 से। तो F1 का मान यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। F1 का मान अपना है K गुणा यहाँ पे 4 गुणा Q बट्टे एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। और बराबर में क्या आ जाएगा F2 का मान, F2 का मान देख लेते हैं कितना है, K गुणा 25 गुणा Q बट्टे में कितना आ जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, जो हमने मान निकाले थे उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो जो इसमें से कट रहे हैं, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको यहाँ पे काट देते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे एक सेकंड, दूसरा स्केच यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपका K है उससे क्या हो जाएगा, K आपका कट जाएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। उसके बाद जो आपका Q आवेश है उससे क्या हो जाएगा, Q आवेश आपका कट जाएगा, ठीक। अब हमारा जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, जो आपके वर्ग वाले ना, है ना, जिन जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको भेज दो एक तरफ, और जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है उनको भेज दो एक तरफ। तो देखो यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये आ जाएगा इधर, और 10 - x का जो होल स्क्वायर है ये चल जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में देखो यहाँ क्या था 25, यहाँ 25 आ जाएगा बट्टे यहाँ पे 4 यहाँ से यहाँ चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है,
इसके ऊपर भी क्या है वर्ग है, इसके ऊपर भी क्या है वर्ग है, दोनों का वर्ग इधर चल जाएगा तो राइट हैंड साइड में चल जाएगा तो चेंज इसमें हो जाएगा वर्गमूल। तो कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स बराबर में कितना आ जाएगा अंडर रूट, दोनों के ऊपर आ जाएगा तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स, यानी देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इतना आपको यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुई। इसमें हम क्या कर देंगे, इसकी यहाँ जो है तिर्यक गुणा कर देंगे और इसकी यहाँ क्या कर देंगे तिर्यक गुणा है, या फिर इसे आप जो बोलते हैं एक सौ दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं वज्रगुणन, है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, तिर्यक गुणा या फिर वज्रगुणन। तो 2 की गुणा किससे होगी 10 से, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2 की गुणा किससे हो जाएगी 10 से, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 2 की गुणा x से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, बराबर x की गुणा 5 से होगी तो कितना आ जाएगा 5x। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। आगे देखो क्या करना है, ये जो आपका 2x है ना, यानी ये वाला जो 2x है इसको हम कहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ ही किसका माइनस का, वहाँ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x बराबर में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 7x, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 20। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे, जो 7 है ये x के साथ किस में गुणा में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो आपका किस में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20/7। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये वो आपकी दूरी है, ये वो आपकी क्या है दूरी है किससे, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने x किस चीज़ को माना था 4 कूलाम से, जो है आपकी जो हमने बीच में q आवेश रखा है उस तक की दूरी x है। तो हम क्या करेंगे 4 जो अपना आवेश है, पहला आवेश जो 4 कूलाम है, उससे हम इस q आवेश को कितनी दूरी पर रहेंगे 20/7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ताकि ये क्या हो सके संतुलित हो सके। अब हम क्या करना है, ये तो x दूरी हो गई किससे किस तक की आपकी 4 कूलाम से लेके जो है q आवेश तक की, मतलब कि हम इस q आवेश को 4 कूलाम से 20/7 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे जिससे संतुलित हो सकेगा। पर 25 कूलाम से इसको कितनी दूरी पर रहेंगे वो कैसे निकलेगा, देखो यहीं पर मैं निकाल देता हूँ साइड में ही, देखो है ना, यहीं पर निकाल देते हैं। देखो जो आपका ये क्यू आवेश है ना, यहाँ पे डायग्राम में देखो जो आपका क्यू आवेश है, इससे आपकी 4 कूलाम तक की दूरी कितनी थी x, वो तो हमने निकाल दी, पर 25 कूलाम तक की दूरी कितनी 10 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा 10 माइनस 20/7, है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, देखो कितना आ जाएगा, इसका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 20/7, तो कितना आ जाएगा 50/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया है, इसका मतलब जो अपना ये वाला जो क्यू आवेश है इसको हम 4 कूलाम से कितना 20/7 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे जिससे संतुलन में रहे, और इस 25 कूलाम से कितनी दूरी पर रहेंगे 50/7 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे जिससे आपका संतुलन में रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो से जो ये न्यूमेरिकल मैंने समझाया आपको कुछ भी इससे समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।